तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो दोस्तों जिस तरह मेवात नुहू जिला में एक खबर ट्रेंड हो रही है, और खबर ट्रेंड क्या हो रही है आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। हम आपको बता दें कि हमारे जो यहाँ के जो आईएएस डीसी यानी जिला उपायुक्त है धीरेंद्र जी, उनकी फेसबुक फेक आईडी बनाई, प्रोफाइल बनाई, और प्रोफाइल बनाकर और लोगों से मतलब पैसे ऐंठना शुरू कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब ये हम कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ के लोग हैं या फिर पूरे देश में साइबर क्राइम हो रहा है, कहीं का भी हो सकता है। और ये आप एक इतना बड़ा क्राइम है कि एक आईएएस ऑफिसर को नहीं छोड़ रहे हैं, एक मिलिट्री आर्मी को, हिंदुस्तान की जो जवान है, जो मिलिट्री है, जो फ़ौज है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उन ऐसे ऐसे बड़े ऑफिसरों को भी ये साइबर ठग वाले नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर आम आदमी को ये कितना बड़ा चूना लगा सकते हैं और कितनी देर में ये चूना लगा सकते हैं। जब एक आईएएस की प्रोफाइल बनाकर आम लोगों से ठगी कर सकते हैं, बिजनेसमैनों से ठगी कर सकते हैं, ये पैसे मांग सकते हैं, तो आम लोगों को तो चुटकियों में ये मतलब पागल बना सकते हैं और ठग सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। अब ये प्रोफाइल का जो पूरा मामला है हम आपको बता दें। हमारे नुहू जिला के जिला उपायुक्त हैं धीरेंद्र जी, और वो काफ़ी समय से यहाँ पर जिला उपायुक्त यानी डीएम या फिर डीसी कह लो, उनके पद पर तैनात हैं और वो यहाँ पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो मतलब काफ़ी समय से यहाँ पर तैनात हैं। तो दोस्तों आखिरकार होता क्या है, मामला ये है कि धीरेंद्र जी की प्रोफाइल है फेसबुक आईडी, और आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मेरे साइड में है, स्क्रीन चल रहा है। उनकी प्रोफाइल एक कोई साइबर ठग, कोई फ्रॉड बनाता है, और वो फ्रॉड जब बनाता है तो लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट जब भेजता है तो एक आम आदमी, मतलब यहाँ के बिजनेसमैन या फिर आम आदमी, वो चौंक जाते हैं, यार एक आईएएस और डीसी, एक कलेक्टर की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, तो भाई मैं तो तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा ना। तो रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट करते हैं लोग, तो उसके बाद खेल शुरू होता है। तो खेल क्या शुरू होता है, जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो फिर एक तावड़ू का एक निवासी है और उसके पास रिक्वेस्ट जाती है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद फिर गेम चालू होता है। तो साइबर ठग है वो उनसे फिर पैसे की डिमांड करता है, और पैसे की डिमांड भी इस प्रकार करता है कि भाई मेरे पास कुछ सामान है और मैं मतलब ये बेचना चाहता हूँ, और वो मतलब मिलिट्री का बनकर वो सामान बेचता है कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं यहाँ से ये सामान आधे दामों में बेचना चाहता हूँ। और जिसके पास उसकी रिक्वेस्ट गई थी वो बंदा आईएएस धीरेंद्र से अच्छा वाकिफ था, तो तुरंत उसको फ़ोन करता है, और फ़ोन कर वो कहता है कि साहब क्या ऐसा मैटर है, क्या कोई ट्रांसफ़र हो गया क्या जो सामान बेच रहे हैं। तो डीसी साहब तुरंत चौंकते हैं, और जब चौंकते हैं तो तुरंत डीसी साहब, भाई आईएएस थोड़े ही ना यूं ही बनते हैं बातों से, जिसके अंदर दिमाग होता है तभी तो आईएएस बनते हैं। तो आईएएस बनने के बाद अब आईएएस साहब हैं जो डीसी साहब धीरेंद्र जी, वो तुरंत अपना मतलब तेज़ तर्रार दिमाग अपना यूज करते हैं, और वो अपना ओरिजिनल प्रोफाइल पर वो तुरंत अपनी पोस्ट छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने मेरे नाम से फेक आईडी बनाई है और वो अपने जान पहचान के लोगों से पैसे मांग रहा है, पैसे, और लोगों को ठग रहा है। तो दोस्तों आप लोग सावधान हो जाएं। अगर किसी पर भी मेरे नाम से रिक्वेस्ट आती है, किसी पर भी मेरे नाम से कोई पैसे मांगता है, या फिर कोई मेरे नाम से कोई फ्रॉड करता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके साथ कोई फ्रॉडबाजी हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाई साइबर ठगों के लिए भी एक संदेश है कि आप ये गलत काम छोड़ दीजिए, और एक आईएएस ऑफिसर फ़ोन पे पैसा कभी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी का भी ख्याल है, और कुछ जब बड़ा ओहदा हो जाता है, जब बड़ा पद मिल जाता है, तो दुश्मन भी होते हैं और मोहब्बतें लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये आईएएस आईपीएस और कोई भी ऑफिसर हुए तो ये सावधान रहते हैं, ये फ़ोन पे कोई बातें लेन देन की नहीं करते हैं।
तो ये समझ जाइएगा, अगर इस तरह का मैसेज आपके पास आता है तो आप मतलब ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो आप सावधान रहिए। तो मैं भी IAS धीरेंद्र गड़गड़ा साहब को भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मेवात के लोगों को अपने नाम से ठगी से बचा लिया और अपने नाम को। आप लोगों से भी भाई मेरी अपील है, जो ये ठग देख रहे हैं, ये भाई कृपया करके आम लोगों को और ऐसे इज्जतदार लोगों को तो छोड़ दीजिए, और ये तो गलत काम है। अगर आप ये छोड़ेंगे तो आपको हो सकता है कि अल्लाह ताला कहीं पर भी दे सकता है। एक दरवाज़ा बंद करता है अल्लाह तो 100 दरवाज़ा खोलता है। तो लेकिन ढूंढने में उनके हमें थोड़ी मदद चाहिए और हमें हिम्मत चाहिए और मेहनत चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी पे भी किसी का जानकार के नाम से इस तरह के मैसेज आते हैं तो आप सावधान हो जाएं कि आपके साथ ठगी हो सकती है। तो आप क्यों ना डायरेक्ट फ़ोन करके उनसे हम बात कर लें कि आपको क्या ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।